देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। जब पड़ा वक्त वतन पर तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 को इस दुनिया से अलविदा कह गए और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के आखिरी वर्ड ये थे कि मैं गुलाम देश में लौटना नहीं चाहता, भारत को आज़ादी दीजिए। ये उन्होंने इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में कहा था। 1931 में उनका इंतकाल हुआ और 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। तो पहली बात तो ये कि ये उनकी अज्ञानता को दर्शा रहा है, ये जो बयान है। दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ जिस राजनीतिक विचारधारा से आते हैं, उस राजनीतिक विचारधारा में एक शख्स है वीर सावरकर। सावरकर का जब इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो अंग्रेजों से 60 रुपये माहाना पेंशन लिया करते थे, वजीफा लिया करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखे थे और माफीनामे लिखकर वो जेल से बाहर आए और फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन से हट गए। ये दो चीजें हैं, एक तरफ एक चरित्र है आपके सामने वीर सावरकर का और दूसरा चरित्र है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी माँ जिन्हें बी अम्मा कहा जाता है वो फ्रीडम फाइटर थी। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर खुद फ्रीडम फाइटर थे, कामरेड अखबार के संपादक थे। ये कामरेड अखबार उन्होंने बंगाल से शुरू किया था, जिससे अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी। अभी पिछले दिनों उनके बारे में जितना छपा है अखबारात में, सोशल मीडिया पर, जितना मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में छपा है, अगर योगी आदित्यनाथ सिर्फ उसे ही पढ़ लेते तो शायद वो ये जो बदतमीजी उन्होंने की है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की जो उन्होंने बदतमीजी की है, तो शायद वो ये ना करते। ये विडंबना है इस देश की कि यहाँ पर एक वो शख्स जिसकी राजनीतिक विचारधारा से कभी कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा ही नहीं, वो शख्स उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर टीका टिप्पणी करता है जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश को आजाद कराने के लिए। ये विडंबना है कि एक शख्स जो उस राजनीतिक विचारधारा से आता है जिसने जिन्ना के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाई थी, वो शख्स उन महान लोगों के बारे में टिप्पणी करता है जो अपनी आखिरी सांस तक आजादी के पैरोकार रहे, आजादी के लिए संघर्ष करते रहे और आजादी की तमन्ना लिए हुए इस दुनिया से चले गए। ये शर्मनाक कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के हीरो हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किसी एक कम्युनिटी मात्र के नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सिर्फ रामपुर के नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस देश की धरोहर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस कांग्रेस की धरोहर है जो कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभा रही थी, जिससे महात्मा गांधी थे, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उस पार्टी के थे वो। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कांग्रेस को भी मुखालफत दर्ज करानी चाहिए थी पुरजोर तरीके से कि एक वो शख्स जिसके पूरी राजनीतिक विचारधारा में कोई एक शख्स ऐसा नहीं जिसने नाखून भी कटाया हो इस देश के लिए, वो शख्स उस महान शख्सियत के ऊपर टिप्पणी करेगा जो शख्सियत इस देश की आज़ादी अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही, जिसका पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर है, जिसके पूरे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी है, वो शख्स उनके बारे में टिप्पणी करेगा। ये शर्मनाक कृत्य है। एक शेर है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिक तसरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं।